हेलो एवरीवन। तो जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि आज से हम यूपीटेट की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज जैसे कि शेड्यूल में था हमारे कि आज होनी है, आज थर्सडे है, तो थर्सडे को ईवीएस का क्लास फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप शेड्यूल देख सकते हो, इस हिसाब से हम चलेंगे। तो आज है ईवीएस का क्लास फर्स्ट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो पर्यावरण में सबसे पहले तो देखिए ईवीएस का पार्ट तो आएगा ही, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जीके का पोर्शन भी कुछ कुछ कवर करते हैं इसमें, ठीक है। बायो के भी क्वेश्चन जैसे पाचन तंत्र वगैरह से क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बनते हैं। पॉलिटी के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड परंपरा जैसे कि संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब हो गया, तो ये सब भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो फुल कवर करके हम ये पूरी चीजें कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरमेंट बोलते हैं। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। किनसे? परि प्लस आवरण, ठीक है। परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है पर्यावरण, ठीक है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो चारों ओर से ढका हुआ क्षेत्र ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। हमारे चारों तरफ का ढका हुआ क्षेत्र ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब जो पर्यावरण का एनवायरमेंट शब्द है वो किससे बना है? तो वो बना है एनवायरनर से। किससे बना है? एनवायरनर से मिलकर बना है पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच भाषा का शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरनर, जिससे ही बना है एनवायरमेंट, ठीक है। और एनवायरनर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पड़ोस। जैसे कि पूछ लेगा एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरनर से, ठीक है। ये तो हो गया पर्यावरण के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो ये देख लीजिए, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ का क्षेत्र है जिससे हम ढके हुए हैं। हमारे चारों तरफ का आवरण है, हमारे चारों तरफ का ढका हुआ क्षेत्र है, जो हमारे जीवन तथा हमारे जीवन की क्रियाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। ये हो गई परिभाषा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पर्यावरण के घटक, ठीक है। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन लिख देगा पर्यावरण का घटक इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे लिख देगा जैविक घटक, अजैविक घटक, और तीसरा कोई और ऑप्शन दे देगा। तो जैविक और अजैविक घटक तो होते हैं, बट तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी देखते हैं पर्यावरण के घटक कितने होते हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन होता है, ठीक है। जैविक जीवन इस तरह से आप याद कर सकते हो। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, और अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। जैविक घटक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एंड अजैविक घटक को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं जैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ठीक है, जैविक घटक में कौन सी आती है? जीव मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े, छोटे जंतु, ये सब जीव में आते हैं। तो जीव में क्या है भैया? जीवन है ना, वो सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जीव में जीवन है, मतलब वो जैविक घटक में आते हैं, ठीक है। वनस्पति में जीवन है, जंतु हो गए। अब घटक में कौन सी चीजें आएंगी? जीवाणु और कवक, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कवक क्या है, कौन सा घटक है? जैविक घटक है या अजैविक घटक है? तो कवक कौन सा घटक है? कवक है जैविक घटक, ठीक है। पशु भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये सब क्या है? पशु भी क्या है? पशु भी जैविक घटक में आएंगे। अब बात करेंगे अजैविक घटक कौन से होते हैं। अजैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेते, जैसे कि महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, पहाड़, सागर, मैदान, मरुस्थल, नदी, झील, ये सब सांस नहीं लेती है ना, ये सब सांस नहीं लेती, इनमें जीवन नहीं होता, तो ये आता है अजैविक घटक में। और जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, वो आते हैं जैविक घटक में, ठीक है। तो जैविक घटक मतलब जिनमें जीवन है, मतलब जो सजीव है, और अजैविक घटक वो घटक है जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए 3 लगाओगे, 3 गलत हो जाएगा। सबको ज्यादातर 3 ही पता होता है, स्थलमंडल, जलमंडल एंड वायुमंडल। लेकिन पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल
और जैव मंडल या जीव मंडल भी बोलते हैं उसे। तो सबको बारी बारी से समझते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल या जीव मंडल। ठीक है, स्थल मंडल देखिए, ऊपरी पटल जो होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पटल जिसमें हम रहते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाएं करते हैं, पढ़ते लिखते खेलते कूदते खाते पीते, ये सब चीजें जिसमें भी हम करते हैं वो कौन सी पटल है, वो कौन सा मंडल है, वो है स्थल मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी पटल क्या होती है, स्थल मंडल कहलाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत, जो संपूर्ण पृथ्वी है हमारी, उसका कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल है। तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग ही क्या है, स्थल मंडल है। तो संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग क्या है, स्थल मंडल है। और स्थल मंडल क्या है, सबसे ऊपरी मंडल है पृथ्वी का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जल मंडल। जल मंडल क्या है, जल मंडल मतलब पृथ्वी का संपूर्ण जो जलीय भाग है वो जल मंडल में आता है। ठीक है, और पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल है, मतलब संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलीय है, तो 71% भाग जो है वो जलीय है संपूर्ण पृथ्वी का। ठीक है, इसीलिए इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं। और भी जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह क्यों कहते हैं, पानी की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को जलीय या नीला ग्रह कहते हैं। और पानी का प्रतिशत कितना है, 71% भाग क्या है, जलीय है, जो कि जल मंडल में आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखो क्या हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पत्ति हुई गैसों की जिसने एक आवरण बना दिया और उसी आवरण को बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, एक ऐसे वायुमंडल का निर्माण हुआ जिससे हम अपना जीवन आसानी से उसमें जी सकते हैं, आसानी से सांस ले सकते हैं, हमारी सुविधा अनुसार वहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें मिलकर ही क्या करती हैं, हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, जिससे जो हमें जीने योग्य बनाता है। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे हम जी सकते हैं, वहां पे ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण हुआ पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पत्ति हुई गैसों की जिसने एक आवरण बना दिया और उसे ही कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, आप देख लीजिए वायुमंडल में गैसों का, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है पहले नंबर पे, जो जिसका परसेंटेज है 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, एंड दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन जिसका परसेंटेज है 21%। थर्ड है ऑर्गन जिसका प्रतिशत है 0.93%। और फोर्थ नंबर पे है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका प्रतिशत है 0.03%। एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो 0.03% है। ये आपको गैसें याद होनी चाहिए, ये चारों इंपॉर्टेंट गैसें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैव मंडल की, जो कि लास्ट है। देखो ये जैव मंडल क्या है, पृथ्वी पर जहां स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मिलते हैं वही क्या होता है, जैव मंडल या जीव मंडल कहलाता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैव मंडल बराबर होता है स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल, तो बराबर क्या हो जाएगा, जैव मंडल। ठीक है, जहां पर ये तीनों चीजें विद्यमान है, जहां पर ये तीनों चीजें हैं, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वो जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और अब मैं डिस्कस करूंगी इससे रिलेटेड कुछ MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी ये इंपॉर्टेंट MCQ है जो भी प्रीवियस ईयर यूपी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए ना ही ऑक्सीजन डिमांड किया जाता है, ना ही बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, ना ही बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, तो ये किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD। ठीक है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है उसका क्या कारण है, क्या अत्यधिक वर्षा है या अम्ल वर्षा है या ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है, तो महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, ये तापन का कारण है, किस कारण से भूमंडलीय तापन है, तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, तो ये उत्पन्न करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प या नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये उत्पन्न करते हैं मीथेन CH4 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण का क्या कारण है, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र या कीटनाशकों का प्रयोग, तो ये वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। ठीक है,
वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वायु को सबसे अधिक जो प्रदूषित करती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य प्रकाश के द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा के। तो हमें वायु प्रदूषण को कम करना है ना कि ध्वनि प्रदूषण को। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वृक्षों द्वारा ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पौधारोपण से। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।